स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग हमारी एक्सरसाइज 12.2 को, है ना। उसका सबसे पहला सवाल, ठीक है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आपको एक ही सवाल में टोटल 8 सवाल दे रखे हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे a² + 8a + 16 की, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बता रखा है एक फॉर्मूला, है ना, याद है आपको, हमने आपको पढ़ाया था क्लास में कि भैया a² + 2ab + b², ठीक है, ये होता है a + b का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये पढ़ा था। एक हमने पढ़ाया था a² - 2ab + b², वो होता है सर a - b का होल स्क्वायर। एक हमने पढ़ाया था a² - b² होता है a + b और a - b। ये हमने आपको यहाँ पर जो है ये 3 क्वेश्चन 3 फॉर्मूले कराए थे, और ये 3 ही फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसी के भरोसे हमारे आगे के जो क्वेश्चन है वो चलने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बोल देता हूं, अगर आपको नहीं ध्यान है तो पहले इन 3 फॉर्मूला का लपक के रट्टा मार लो, उसके बाद में आपको ये एक्सरसाइज पूरी इजी लगने लग जाएगी, ठीक है। तो चलो मैं अब इनको हटा रहा हूं, मैं तो बिगाड़ रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना तसल्ली से, ठीक है। सब लोग बहुत शांति के साथ में लिखें, याद करें, उसके बाद इस एक्सरसाइज की तरफ आना बच्चों, ठीक है। चलो अब हम हटा देते हैं इसको, है ना। तो क्या है, तीनों ही फॉर्मूले को मैंने यहाँ से साफ कर दिए हैं। अब हम हमारे सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, है ना। देखो हाँ, क्या कहता है पहला सवाल कि a² + 8a + 16, ये जो दे रखा है इसका आपको फैक्टराइजेशन करना है। अब बताओ यार, ये जो लिखा हुआ है इसका जो रूप है, इसका जो फॉर्म है, वो जो तीनों फॉर्मूले मैंने लिख के दिए आपको, तीनों फॉर्मूले जो बताए हैं वो किसके जैसा लगता है? तो सर ये कुछ इसके जैसी शक्ल का इंसान दिख रहा है सर, a² + 2ab + b² के जैसा दिख रहा है सर, ये इसके जैसा दिख रहा है। देखो आप भले देखो, a² + हाँ कुछ 2ab + b², ऐसा कुछ दिख रहा है ना, ठीक है। तो हमने स्टार्ट करा सोल्व करना, है ना। जब ये हमको समझ पड़ गया तो हमने क्या लिखा, देखो इधर लिखा हमने, यहां पर देखना, ये मैंने एक बार क्वेश्चन लिख दिया, a² + 8a + 16 लिखा, और a² लिखा प्लस बीच वाले को नीचे रहा हूं, प्लस जो पीछे लिखा हुआ है इसको लिख दिया मैंने 4 का स्क्वायर। क्या लिख दिया बेटा? 4 का स्क्वायर लिख दिया। a² लिखा, पीछे जो लिखा हुआ है 16 उसको लिख दिया मैंने 4 का स्क्वायर। अब बीच में लिखना जा रहा हूं, ध्यान से देखना, a² + 2ab + b²। तो आप बताओ, a की जगह पे तो a ही है, यहाँ पर b की जगह पर कौन है? वो है सर 4। कौन है यहाँ पर b की जगह पे? 4 है सर। भले आप मैं इधर साइड में लिख के दे देता हूँ आपको कि a की जगह कौन है, a की जगह पर तो सर a ही है। इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस a की जगह पर कौन है सर? a की जगह पर तो a ही है, ठीक है। b की जगह पर कौन है इस फॉर्मूले के हिसाब से? बताओ b की जगह पर कौन है सर? b की जगह पर जो है वो है हमारा 4। देख लो भले आप, a की जगह पर a है और b की जगह पर 4 है इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। अच्छा सर, बढ़िया है ना। तो देखो a² + 2ab, अब 2ab लिखने की बारी, 2 लिखा, a की जगह a है इसलिए a ही लिखेंगे, b लिखना है, b की जगह कौन है सर? वो है 4, तो ये लिख दिया मैंने 2ab, ठीक है। अब आप देखो, a² + 2ab + b² का रूप दिख गया है। a² + 2ab + b², वो होता है सर a + b का होल स्क्वायर। कौन होता है? a + b का होल स्क्वायर होता है। तो a की जगह पर तो a ही आया, प्लस लगाया, b की जगह पर 4 है इसलिए 4 लगाया, और इसका कर दिया होल स्क्वायर। ये अपना आंसर है। कौन सा फॉर्मूला लगा? ये वाला लगा सर। बात समझ में आया? ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। हार मत मारना, इतनी जल्दी घबराने का नहीं, ठीक है। अब देखो ये वाला आपको किसके जैसा लग रहा है? इसको देख के आपको कौन से फॉर्मूले की फीलिंग आती है उन तीनों में से, है ना। तो हमारे पास में भैया एक फॉर्मूला और था कि a² - 2ab + b² बराबर सर a - b का होल स्क्वायर होता है। जब हम सर इसको देखते हैं तो हमको सर इसकी फीलिंग आती है सर, इस वाले की फीलिंग, क्योंकि माइनस वाला है और माइनस वाला तो यही वाला फॉर्मूला है सर, तो इसकी फीलिंग आ जाती है,
ठीक है, चलो जमाने की कोशिश करते हैं इसको, है ना। इसको मैंने एक बार दोबारा से लिखा, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 लिख दिया यहाँ पर, है ना। पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 लिखा। अब आप देखो इधर पी स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस, बीच वाले को अभी नहीं छेड़ रहा हूं, बीच वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, थोड़ी सी दूर ये प्लस वाला लिखेंगे और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब इतना तो आना ही चाहिए, 8th क्लास में पढ़ रहे, अगर हमको यही नहीं पता है कि 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 को, तो फिर पढ़ने में तो फिर गड़बड़, भयंकर गड़बड़ करके बैठे हुए हम लोग, है ना। सही बात है कि नहीं है, ठीक है। चलो सर बहुत बढ़िया, ए स्क्वायर मिल चुका, 5 का स्क्वायर भी मिल चुका है, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ऐसे ही कंपैरिजन कराऊं तो मैं आपसे पूछूं, बताओ यार यहाँ पर जो ए है और यहाँ पर जो बी है, चलो आप बताओ, है ना। इस फॉर्मूले में जो ए है उसकी जगह पर यहाँ कौन लिखा हुआ है सर, पी लिखा हुआ है सर, ये लिख दो सर पी। इस फॉर्मूले में जो बी है उसकी जगह पर कौन लिखा हुआ है सर, बी जो है हमारे पास 5 लिखा हुआ है सर। अच्छा ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला देखो आप, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab लिखने की जरूरत है अब, तो अब हमने 2ab लिखना स्टार्ट करा, 2 लिखा। ए की जगह कौन है सर, ए की जगह पी है सर, ये देखो लिख रखा। बी की जगह कौन है सर, बी की जगह 5 है सर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया ये, इसको हम लिख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये वाला सवाल आता है हमारे सामने, ठीक है। चलो इसको जब हम देखते हैं तो कौन से फॉर्मूले का भैया फीलिंग आने लग जाता है, तो हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसकी फीलिंग हमको आने लग जाती है सर इसको देख के, ठीक है। ऐसा क्योंकि प्लस वाला है ना, इसलिए। चलो इसकी जोड़ी जमाते हैं, ध्यान से देखना जोड़ी कैसे जमेगी, किस तरीके से होएगा ये सवाल, है ना। इस सवाल को मैंने दोबारा लिख दिया, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, डबल लिख दिया मैंने, है ना। देखो कोई तकलीफ है बोलो, है क्या, नहीं ना, ठीक है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। भैया जो स्क्वायर बन रहे हैं उनको बना दो, कोई तकलीफ वाली बात होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसको हम जो दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है इनको एक साथ लिख सकते हैं 5m का स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस बीच वाले को अभी छोड़ रहा हूं, हर बार ऐसे ही करता हूं, 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है सर। अब मैं वापस से आपसे वही कंपैरिजन करा रहा हूं कि इधर से देखो आप ए और इधर से देखो आप बी। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भैया ए की जगह पर कौन लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर 5m लिखा हुआ है सर, 5m लिखा हुआ है, तो ए की जगह पर तो 5m आएगा। सर बी की जगह पर 3 लिखा हुआ है तो बी की जगह पर 3 आएगा सर। बहुत ही बढ़िया सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। अब 2a भी लिखना है बीच में, तो लिख देंगे 2, ए की जगह 5m, बी की जगह 3। यकीन नहीं आता तो देख लो आप, 5 दूना 10 या 30, 2 5 जा 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो ये 30 हो रहा है और एम ऐसा का ऐसा आ रहा है। और हाँ सर ये तो बीच वाली चीज वही है, मतलब बीच वाले को आप ऐसे तोड़ के लिखते हो, हाँ बेटा हम बीच वाले को ऐसे तोड़ के लिखते हैं। आई बात समझ में, तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया सर। अब वो कौन होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कौन होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह 5m प्लस बी कौन है, 3 है, और उसका स्क्वायर। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कोई दिक्कत है किसी को, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ वाले का थोड़ा देख के आपको लग गया होगा कि सर ये तो अब मतलब हमारे लिए अब तो ये हलवा हो गया है सर, ये है ना क्या कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फीलिंग आ रही है सर इसको देख के, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा सर। ये लो ये रहा, ठीक है। ऐसा देखो आप 49y स्क्वायर को लिखना है ना। इस सवाल को मैं दोबारा से लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ पड़े, है ना। 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर।
49y स्क्वायर में देखो 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर y स्क्वायर। 84yz जो है 84yz इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। पीछे इधर देखो आप 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और z का स्क्वायर। इसको मैंने लिख दिया 7y का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर है, इसको एक ही में ठूस दिया अंदर, प्लस बीच वाले को नहीं छेड़ रहा हूं मैं, इसको मैंने लिख दिया 6z का स्क्वायर। अब बीच में लिखना है 2ab। अब बताओ a कौन है? अब तो आपके बात डायरेक्ट ही समझ में आने लग गई होगी, सर ये है एक जो बीच में लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये a है सर, तो ये a लिखा। और b कौन है सर? ये जो इधर लिखा हुआ होता है ये b है सर। चेक कर लो आप, 2 सते 14, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आ जाएगा। हाँ सर 84 आ रहा है, और ये yz ऐसा का ऐसा आ रहा है, बिल्कुल आएगा ही सही ना, आना ही है वो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया सर। और ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह कौन है 7y, b की जगह कौन है 6z और उसका स्क्वायर। आया समझ में? तो हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलो ध्यान से देखते जाना। अब बताओ मेरे को जल्दी से किससे मिलता जुलता है, जल्दी बताओ किससे मिलता जुलता है? ये सर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से मिलता जुलता है, जो कि है a माइनस b का होल स्क्वायर, उससे मिलता जुलता है। ये लो उससे मिलता जुलता है तो लिख दिया। चलो क्वेश्चन दोबारा से लिख लेते हैं, है ना। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। चलो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 8x ऐसा का ऐसा, 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, है ना। इसको एक साथ लिख दो आप 2x का स्क्वायर माइनस बीच वाले को अभी मत छेड़ो, इसको लिख दो 2 का स्क्वायर। चलो 2 a कौन है सर 2x है सर, b कौन है सर 2 है सर। ये लो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया, जो कि होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है ना। बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है 121 बी स्क्वायर। बताओ किसका रूप है ये, किसका रूप है सर? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है सर। चलो 121 को किसका लिख सकते हैं बताओ? 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे बोलो ना यार, बोलो ना फटाफट बोलो। 121 किसका होता है? 11 का, 11 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 88 BC है ना, BC प्लस 4 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर और c स्क्वायर। 11b लिखा, उसका स्क्वायर कर दिया, बीच वाले को नहीं छेड़ेंगे, इसको 4c को एक साथ डब्बे में डाल के स्क्वायर कर दिया, है ना। अलग अलग थे, एक साथ डब्बे में डाला स्क्वायर कर दिया। 2a कौन है सर? a 11 है, b है सर। b कौन है सर? b जो है वो 4c है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। आंसर a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। आई बात समझ में? अरे बोलो भाई साहब बोलो, समझ में आया? ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4lm। अब भाई साहब ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, बोलो ना a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है। तो हमको पता है कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है सर, है ना। ये फॉर्मूला तो मतलब हमने भयंकर तरीके से रट गया है अब तो, मतलब है ना, इतनी भयंकर तरीके से रट लेंगे कि याद मतलब परीक्षा में तो उड़ा के रख देंगे, धज्जिया उड़ा देंगे, धज्जिया, है ना। तो ध्यान से सुनो, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, एल प्लस एम का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस 4lm। बोलो यार कोई तकलीफ वाली बात है किसी को? यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो फटाफट, है ना। ठीक है सर, बढ़िया। एल स्क्वायर देखो प्लस का 2lm, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, देखो 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 देखो, ये 2lm दिख रहा है सर। हाँ सर बढ़िया। इधर से देखो आप, ये 4lm दिख रहा है सर, एक जैसे दिख रहे हैं सर, ये lm वाले एक जैसे दिख रहे हैं सर। तो ये घट जाएंगे, 2 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 2 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? जल्दी से बता दो मेरे को फटाफट। 2lm में से 4lm घटाएंगे तो माइनस का 2lm आएगा, प्लस
एम स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताओ ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का रूप बन गया है और वो तो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे हम सबको पता है यार, ये वाला फॉर्मूला भी तो देखा हमने, कौन सा वाला कि a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारा एक और क्वेश्चन उस तरीके से सोल्व हो गया है। सब फॉर्मूले बिल्कुल याद होना चाहिए, मैं तो आपको यही बोलते आ रहा हूँ शुरू से, है ना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो ये रहा, है ना। क्या बोला भैया, सवाल को ध्यान से देखना। ए की पावर 4 है, तो इसको लिखा मैंने ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। तो देखो ये जो बीच में लिखा हुआ है, ये जो बीच में लिखा हुआ है, ये ए बन गया। अब अपना ए कौन है बताऊं आपको, ए कौन है बताऊं, ध्यान से देखो। ये ए है सर, ये ए है सर, ये ए है जो बीच में लिखा हुआ आ रहा है। ये समझे, कुछ समझे। ये ए है आपका, ये ए है, ए स्क्वायर ही ए है। बात समझ में आई, ए स्क्वायर ही ए है हमारा। ठीक है, ये लो, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा सर, इसका मतलब यहां पर तो ये हो रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ सर कि इस सवाल में ए स्क्वायर ही ए है। इस सवाल में ए स्क्वायर और जो बी स्क्वायर है, मैं ना आपको बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, इस सवाल के अंदर ए स्क्वायर ही ए है और बी स्क्वायर ही बी है कि नहीं है। ए स्क्वायर ही ए है और बी स्क्वायर ही बी है। तो ये लो सर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाना है और वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह कौन है, ए स्क्वायर, प्लस बी की जगह कौन है, बी स्क्वायर, और उसका होल स्क्वायर। ये अपना एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर हमारा क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 8 सवाल है भाई साहब। ऐसा लग रहा है इस एक्सरसाइज में सारे सवाल इसी में ठूस दिए लगता है, मतलब, है ना। भयंकर 8 सवाल डाल रखे, सोचो आप, है कि नहीं। चलो फैक्टराइज करना है आपको इसको भी। तो सबसे पहला सवाल क्या है, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। इसको देख के ही आपके मन में किसकी फीलिंग आती है सर, इस फॉर्मूले की फीलिंग आती है सर। ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, ये फॉर्मूले की फीलिंग आएगी सर हमको, इसको जैसे ही देखेंगे हम। बिल्कुल आनी भी चाहिए क्योंकि है भी वही, है ना। ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, बढ़िया, जमाते हैं, जल्दी से देखो। ठीक है, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर p का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर q का स्क्वायर, 9 को ये लिख दिया। इसको लिखा 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बताओ यार जल्दी से, ए कौन है सर, ए कौन है यहाँ पर सर, ए यहाँ पर 2p है सर। बी कौन है सर यहाँ पर, वो सर 3q है सर हमारा। तो भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो उस हिसाब से तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। बढ़िया सर, क्वेश्चन ही खत्म हो गया सारा, उड़ा के रख देंगे। अरे बोलिए ना, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलो ये हो गया भैया ए प्लस बी ए माइनस बी, सवाल ही खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर, 112 बी स्क्वायर। अब बताओ 63 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है। इससे पहले चैप्टर पढ़ा था हमने जिसमें स्क्वायरिंग की पूरी जानकारी थी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 63 किसी का कोई स्क्वायर नहीं होता है। इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ पर गेम नहीं खेल सकते। फिर यहाँ क्या करेंगे, कॉमन लेंगे सर, कॉमन। क्या करेंगे भाई साहब, कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, देखो पहले तो 63 लिखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे
3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 को 7 से करेंगे 1, फिर इधर से भैया हमारे पास 112 है, इसको हम 2 से करेंगे तो ये 5 दूना 10, एक उधर गया, 56 दूना 112, इसको करेंगे 28 से, ये 14 आएगा, फिर इसको 2 से करेंगे 7 आएगा, 7 आएगा और 1 आएगा सर। ठीक है, चलो लिखते हैं अब हम लोग, है ना। ये हमने जो यहाँ पर पूरी की पूरी रामायण लिखी है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छा हमारे कैमरे पर मधुमक्खी आ गई है, 1 मिनट रुकिए भैया, थोड़ी सी मधुमक्खी को हटाना पड़ेगा। हट गई क्या? हट गई है, हट गई है, खुद बे खुद हट गई है। देखो, आपके और हमारे बीच में किसी को आने नहीं देंगे, अपने आप ही हट, भगवान सब अपने आप ही हटा देते हैं। ठीक है भैया, हमारा और आपका कनेक्शन, अरे 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 फिर आए तुम, चलो हटो हटो, हट गई। ठीक है ठीक है, हट गई। देखो देखो भैया, 63 को हम लिख रहे हैं, 63 को 3 मल्टी 7 है ना, और ए स्क्वायर एज इट इज। 112 को लिख रहे हैं सर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 1 2 3 4 7 और ये बी स्क्वायर। कॉमन देखो आप जरा, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख गया सर, 7 इधर भी और 7 इधर भी है, 7 कॉमन आएगा। अंदर क्या बचा सर? 3 मल्टी 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस इधर क्या बचा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू बी स्क्वायर बचा सर। 7 3 का 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 होता है। ये 9 ए स्क्वायर और माइनस 2 8 दूना 16 हो गया, ये 16 बी स्क्वायर। अब आप बताओ, 7 आपने यहाँ लिखा, इसको हम लिखने जा रहे हैं, अब ध्यान से देखना। इसको मैंने लिखा 3 का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बी का स्क्वायर, है ना। देखो आप, इसको मैंने लिखा 3a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर। कोई तकलीफ वाली बात नहीं, यहाँ तक तो हमारे सब चल रहा है सर, बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो हमको वैसे भी आता है सर, बिल्कुल आता है आपको ये, है ना। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई गवा का? बोले काहे नहीं, बोलते काहे नहीं? हुई गवा का? नहीं, ठीक है भैया, ठीक है, सब सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना, ध्यान से सुनना। इधर देखो, अब सवाल खत्म होने वाला है। 7 ब्रेकिट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया, ए कौन है? 3 है, तो ये आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये हमारा सवाल खत्म हो गया। ए की जगह ये 3a है, ए स्क्वायर माइनस बी की जगह पर 4b है, बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया सपाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36 का। 49 को हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे 7 एक्स का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से आया, ए प्लस बी ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? मैंने बोला ही है आपसे शुरू से ही भैया, बस इन्हीं 3 फॉर्मूले का गेम है। जिन बच्चों ने इन 3 फॉर्मूले को भेजे में रखा, भाई साहब उनको तो कोई तकलीफ आने वाली ही नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट आता है हमारा 16x की पावर 5 माइनस 144x क्यूब। अब आप देखो, यहाँ पर पहले कॉमन आ रहा है, देखो आप, x की पावर 5 और x की पावर 3 में x की पावर 3 कॉमन है, तो अंदर बचा 16 x की पावर। देखो 5 पावर में से 3 पावर आपने बाहर ले ली, तो 2 पावर बचेगी कि नहीं बचेगी? बचेगी सर। 144 ऐसा का ऐसा, x की पावर 3 आपने बाहर ले ली, तो अब इधर तो कुछ नहीं बचना सर। बढ़िया सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। x की पावर 3 ऐसा का ऐसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये होता है सर 12 का स्क्वायर। बड़ा ब्रैकेट कर दो भले आप चाहो तो। क्या लिखेंगे? चलो बड़े ब्रैकेट, ढंग से लिखते हैं, है ना। एक्स क्यूब बड़ा ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट लगाया, 4 का स्क्वायर लगाया, एक्स का स्क्वायर लगाया, माइनस 12 का स्क्वायर लगाया, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया अपन ने। फिर एक्स क्यूब, फिर देखो आप 4x, 2 अलग अलग जो झोपड़ी में है उनको एक ही डब्बे में डाल दो, माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से आया, लिखेंगे ए, ये है ए प्लस बी
ए माइनस बी, सवाल खत्म। ठीक है सर, कौन सा फॉर्मूला लगा? हर बार मैं क्यों करा रहा हूं बात पता है आपको, मेरे को तो आते हैं सब फॉर्मूले, फिर भी मैं क्यों लिखता हूं ये, ताकि आपको याद हो जाए। एक बार नहीं, बार बार नहीं, वो गाना सुना है आपने, बार बार देखो हजार बार देखो, अरे ये देखने की चीज है, तुमको फॉर्मूला याद हो जाए, पढ़ लो हो तुम है कि नहीं? तो भैया ये फॉर्मूला हो चुका है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये रहा। अच्छा, ये तो दोनों भाई हैं, दोनों फॉर्मूले हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस का साइन ऐसा का ऐसा लगेगा, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओहो हो, गलती हुई गवा। चलो ध्यान से देखो, इसको क्या माइनस ऐसा का ऐसा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लगेगा ना सर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाओ ना सर, कैसी गलती करते हो? हाँ भाई साहब, मिस्टेक हो जाती है, कान पकड़ लेते हैं भैया आपके। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपने ये लिखा, आपको लग रहा है कि सब सही है, और सवाल आपने स्टार्ट करा और गलत है। अभी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। वो बहुत बड़ी मिस्टेक क्या है? देखो यहाँ माइनस का साइन है, ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है माइनस के साइन, तो यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगाना जरूरी है, बिना ब्रैकेट के करोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो, एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर, माइनस अंदर गया तो साइन पलटेगा, हम सबको पता है। जैसे ही माइनस अंदर जाता है, अंदर के चिन्ह जो है, अंदर के साइन वो पलट जाते हैं। ये माइनस एल स्क्वायर, देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2lm, ये माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर। अब आप देखो, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर खत्म। बताओ ना, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो कटेंगे कि नहीं कटेंगे? कटेंगे सर, कटेंगे, इतनी अक्कल तो है, हम 8वीं में आ गए सर। 2lm और 2lm मिलकर हो जाएंगे 4lm, आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन खत्म होता है। अब आता है छठा नंबर का सवाल। चलो इसको कर देते फटाफट। 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इन सबको एक ही डब्बे में डाल दो और होल स्क्वायर कर दो सर। ये लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलो ए प्लस बी, ए माइनस बी, आंसर ए प्लस बी और ए माइनस बी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ये तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ। अरे हाँ सर, हाँ, ये तो जानते हैं, पहचान वाला इंसान लिखा हुआ है, देखो ना आप, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे सर ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। हाँ भैया है, माइनस जेड स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अब देखो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन होता है? ये देखो, ए लिखा, ए प्लस बी और ए ये ए है, ऐसा का ऐसा आ गया, ए माइनस बी, आंसर। कुछ समझ आया? इस तरीके से अगर आपके फोड़े पड़ रहे हैं कि ये पहचानने में गड़बड़ कर रहे हो, ये सब कर, तो फिर तो आपको पहले के सवाल ही समझ में नहीं आए होंगे। इसका मतलब पहले के सवाल समझ में नहीं आए, इसलिए सब सवालों को तसल्ली से देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ए और बी तो पहचानना है, कुछ भी नहीं है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, जो भी टर्म लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर, भैया वो ए है और इधर वाली बी है, खत्म काम। इतना कहाँ लोड लेना है जीवन में, है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 ए स्क्वायर और ये कुछ लिखा हुआ। ओहो भयंकर सवाल हुई गबा। ठीक है, छीन खपाक ठमठम, ऐसे कुछ है ना वो आपके, छीन थपाक ठमठम। चलो बताओ भाई साहब, इस सवाल में क्या तिगड़म लगेगी? बताओ आप, जल्दी से बताओ। 25 ए स्क्वायर ये है, इधर से 28 है, 28 में 7 कॉमन है तो 4 आ जाएगा, इधर से 7 कॉमन है। ठीक है, चलो
बताओ जल्दी से बताओ, होमवर्क दे दूं क्या? चलो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, देखता हूं कितने बच्चे भेजा लगा पाते हैं, नहीं लगे तो बता देना, करके बता देंगे, उड़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट लिख दिया हमने, होमवर्क लिख देते हैं, होमवर्क लिख देते, देखते हैं कि कितने बच्चे अपनी खोपड़िया का यूज करते हैं, उसके बाद इस सवाल का आंसर देते हैं। मेरे को बताना कि क्या तिगड़म लगने वाला है, कैसे होगा ये सवाल, किस तरीके से इसमें जुगाड़ बैठेगा, जरा सोच समझ के बताना, ठीक है। चलो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी भैया कितने सवाल है? 8 सवाल है, सॉरी 9 सवाल है। अभी सोचो यार, मतलब गजब एक्सरसाइज डाली है, सोचो एक एक क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन, तो इंसान होमवर्क नहीं देगा तो क्या ही करेगा। टेंशन मत लेना, अगर नहीं भी आया ना आपको सवाल बोल देना भैया, कमेंट में लिख देना कि नहीं आया, बता देंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। चलो सबसे पहला सवाल क्या है? ax² + bx का फैक्टराइज करना है। मैंने आपको कितनी बार बताया, x² इधर भी x इसमें भी, छोटी पावर कौन है सर? छोटी पावर x है सर, बस खत्म काम। 2 पावर में से 1 पावर बाहर आ गई तो 1 पावर रहेगी, तो ax + b। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है सर, पहला खत्म। अरे हाँ भाई हाँ, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है? 7p² + 21q² है, 7p² + 20। देखो 7p² प्लस इस 21 को लिखेंगे 7 × 3 और q²। सर के से लिख दिया, सर के से लिख दिया, अरे ए से लिख दिया भैया, ये ए से लिख रहा हूँ, ए से। तो ये 3 × 7, 7 × 3 एक ही बात है। 7 लिखो, 7 कॉमन आ गया सर, क्या बचा? p² बच रहा है इधर से, और इधर से क्या बच रहा है सर? 3q² बच रहा है, आंसर, ठीक है। ये हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट होता है। अब तीसरा सवाल देखो आप, देखो 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 कॉमन है ना, क्या आया? 2 कॉमन। अच्छा देखो x³ है इधर, इधर x है और इधर x है, छोटी पावर x है इसलिए x कॉमन, ठीक है सर। और कुछ दिख रहा है आपको जो तीनों में आता हो? नहीं सर। चलो 2 आ चुका, एक पावर आ चुकी है, x की पावर 1 आ चुकी, कितनी पावर बचेगी सर? 2 पावर बचेगी सर, प्लस 2 आपने बाहर ले लिया, x आपने बाहर ले लिया, क्या बचेगा सर? सर y² बचेगा सर, प्लस 2 बाहर x बाहर, तो क्या बचा सर? सर z² बचेगा सर, आंसर। ये क्वेश्चन एक और खत्म होता है। नेक्स्ट 4th सवाल है हमारा am² + bm² + ये वाला। अरे भैया बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। m² कॉमन आ गया, इधर बचा a + b, n² कॉमन है, इधर आया b + a + b लिखो, b + a लिखो, बात तो एक ही है, इसलिए a + b फिर से कॉमन आया, इधर से आया m² प्लस इधर से आया n², आंसर। एक और क्वेश्चन खत्म हो गया। बोलो यार, कोई तकलीफ वाली बात है क्या? है क्या? हो रहा है ना? बढ़िया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है lm + l + m + 1। चलो एक बहुत ही ज्यादा l कॉमन लेके सवाल खत्म हो रहा है, ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ। अब एक और सवाल आपको होमवर्क दे देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, l कॉमन लोगे फटाक से आंसर, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला y + z। अब देखो यार, y + z इसमें भी है, y + z इसमें भी है, y + z हमने कॉमन ले लिया, y + z कॉमन ले लिया, इस तरफ से क्या बचा? y, उधर से क्या बचा? 9, आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, होमवर्क दे देता तो भी कोई बुरी बात नहीं थी, ठीक है। चलो इसके अंदर देखना अब आप क्या कॉमन दिखते हैं आपको। इसमें आप देखो 5 कॉमन आ रहा है, एक तो है ना, 5 कॉमन है, और y² और y में क्या कॉमन है? y कॉमन है, तो यहां से क्या बचा? 5 बाहर आ चुका है, y² में से 1 y बाहर आया तो 1 y रहेगा, y की पावर 1 एक पावर रहेगी, माइनस ये y तो आपने बाहर खींच लिया, 5 को कितनी 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। अब ये तो अब आपको आ ही गया होगा, किसको अगर डायरेक्ट अभी भी नहीं आ रहा, ये लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अभी भी तकलीफ ही है जीवन में तो वो तो है ही ना, अरे ये तो तरीका है ही सही भैया, ये कहाँ ही नहीं गया हमारा, कहीं नहीं गया, ठीक है। ये लो 5y² - 2 × 2 × 5, 5 दूना 10 दूना 20, y माइनस 8 को भी लिख दो आप, 2 × 2 × 2 z है ना, प्लस
दो y और z, अब तो मिला लोगे कॉमन, एक 5 इधर भी है 5 इधर भी है, तो 5 ले लिया, y की स्क्वायर और y छोटी पावर कॉमन आती है y ले लिया, इधर से कौन बचेगा, एक पावर छोटी पावर बचेगी y की पावर 1 माइनस 2 इंटू 2, ये लो सर 2 इंटू 2, और कौन बचा, y बचा। चलो इस तरफ देखो, अब आप माइनस देखो क्या कॉमन, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 लिख दो, z इसमें भी है z इसमें भी है, z लिख दो, अंदर क्या आएगा ध्यान से सुनना, कौन बचा इधर से 2 इंटू 2 बच रहा है, ये लिखो 2 इंटू 2, ये लिख दिया सर, है ना। फिर बीच में काय का साइन है, प्लस का साइन है, प्लस लगाया, इधर से 2 बाहर z बाहर, तो कौन बचा y। आपको लगेगा कि हाँ सर बिल्कुल सब सही है, पर एक कांड हो गया है यहाँ पे, ध्यान से सुनना मेरी बात, वो कांड क्या है ध्यान से सुन लेना बस। जब आप बाहर माइनस का कॉमन लेते हो, जैसे आपने माइनस का नंबर बाहर रख रखा है, तो अंदर का चिन्ह पलट के लिखना पड़ेगा, यही सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों से, जब बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह पलट के लिखना पड़ेगा, ये प्लस जो है वो पलटी खा जाता है और माइनस हो जाता है बेटा, बस इतनी सी बात आप याद रखना ताकि आपका सवाल गलत नहीं हो। 5y माइनस एक मिनट, कुछ कांड हो गया, कुछ गलती कर दी क्या, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, बिल्कुल हो गया है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया भैया, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक है ना, गलती से मिस्टेक भैया, ये वाई तो लिखा गया था ना बाहर, यहाँ थोड़ी ना लिखाएगा। जब भी हम सोचे कि हमने का कांड करा है, तो ये कांड हमने ये करा है, 2 दूना 4, ओके सर, माइनस का 2z, ये देखो आप 4 माइनस y, ठीक है, 4 ऐसा का ऐसा माइनस y ऐसा का ऐसा। अब आप ध्यान से देखो, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, है ना, पिछली एक्सरसाइज में भी, कि y माइनस y 4 है इधर, इधर 4 माइनस y, अल्टा पलटी करते हैं, जब अल्टा पलटी करते हैं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जब हम इनको y को आगे लाएंगे 4 को पीछे ले जाएंगे, तो यहाँ चिन्ह पलट जाता है बाहर वाला, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये 2z, और ये अल्टा पलटी करके लिखेंगे तो y माइनस 4, क्लियर। अब y माइनस 4 इसमें भी, y माइनस 4 इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 4 अगर हमने कॉमन लिया, y माइनस 4 कॉमन लिया, इधर से कौन आएगा 5y प्लस इधर से कौन आएगा 2z, आंसर, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा 7th नंबर का भी। 8th नंबर का सवाल आता है, अब 8th नंबर का देख लो, ध्यान से देखना, इन दोनों में देखो और इन दोनों में देखो, 10ab प्लस 4a, तो क्या क्या कॉमन है, 10 को लिख दो आप पहले 2 इंटू 5, और ये ab प्लस इसको लिख दो आप 2 इंटू 2a, प्लस 5b लिख दो, प्लस का 2 लिख दो। देखो आप जरा, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन है सर, इधर देखो a इसमें भी है और a इसमें भी है, तो a लिख दो सर, तो क्या बचा 5b बच रहा है एक तरफ, तो 5b प्लस इधर से कौन है 2 बच रहा है, प्लस जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 हमेशा कॉमन होता है, ये लाइन तो मतलब आपने मेरे मुंह से बहुत ही बार सुन ली होगी। 5b प्लस 2 इसमें भी, 5b प्लस 2 इसमें भी है, 5b प्लस 2 बाहर कॉमन आ गया, इधर से आएगा 2a और इधर से आएगा 1, आंसर, ठीक है, पक्का ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का। 9th नंबर का क्वेश्चन है 6xy माइनस 4y, है ना सर, और ये इधर वाला, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ, सब एक जैसे क्वेश्चन है, ये एक होमवर्क दे देता हूँ आपको, खुद से करके बताओ मेरे को आप, ठीक है, बता दो, पूछोगे बता दो, सब दूंगा, वो बात छोड़ दो आप, पर मेन बात तो ये है ना, जब हम खुद भी मेहनत करते हैं तब, है क्या नहीं, होमवर्क है आपका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 करना है। चलो सर बहुत बढ़िया है ना, पहला सवाल आता है हमारा फैक्टराइज करने का, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, किसके जैसी शक्ल का दिख रहा है सर ये, सर हमारे को एक शक्ल पता है इसके जैसी, और वो है सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, और वो है सर a प्लस b और a माइनस b वाली शक्ल है सर, ये है ना, ये लो इसके जैसी शक्ल का इंसान है, ठीक है। तो जमाते हैं इसको पहले, उसके जैसा लगाते हैं, है ना। ये देखो आप, a की पावर 4 को मैंने लिख दिया a स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस b की पावर 4 को लिख दिया b स्क्वायर का स्क्वायर, देखो ना पावर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 मल्टी होती पावर, सबको पता होगा, इतना पढ़ के आए हो आप, है ना, 2 2 जा 4, तो ये लो, चलो a स्क्वायर माइनस b
स्क्वायर, दिख गया? ये अंदर जो लिखा हुआ है ये ए है, जो ब्रैकेट में लिखा होता है ये ए है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से समझो, बी स्क्वायर, तो बी ये पूरा है, ये बी स्क्वायर बी है आपका उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उस फॉर्मूले के हिसाब से। तो हम लिखने जा रहे हैं ए प्लस बी, ए की जगह कौन है ए स्क्वायर है, प्लस बी की जगह कौन है बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी, फिर लिखेंगे ए माइनस बी, ये ए माइनस बी। ठीक है सर, बढ़िया, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, ये तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। पर इधर देखो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही फॉर्मूला है, लिख दो आप फटाक से, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक और क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, p की पावर 4 माइनस 81, देखते जाना, p के स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो आप इसको, है ना। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपके खातिर, ये देखो, p की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, देख लो 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, चेक कर लो ना आप, मल्टी करके देख लो ना, ये लो ना, ये लो ना, ये लो, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। सर हमारे एक मन में डाउट आ गया सर, डाउट ये है कि आपको कैसे पता चला कि 84 को 3 की पावर 4 लिखना, ऐसे पता चल रहा है, ऐसे 3 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, है ना। कितनी बार है, 1 2 3 4, इसका मतलब 3 की पावर 4, इस तरीके से पता चला है, ठीक है। अब आप देखो, इसको लिखोगे पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहां से तो बच्चे हमारे हाथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए, ये लिखा ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। चलो पी स्क्वायर प्लस 9, है ना, ये तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी, खत्म हो गया भैया एक और क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हमारे तीसरे सवाल पे, x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4, तो x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y प्लस जेड के स्क्वायर लिखा और इसके ऊपर एक और लगा दिया स्क्वायर, देखो 2 2 4, 2 2 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ वो बी हो गया, खत्म काम। तो क्या होता है, ए प्लस बी, बी की जगह y प्लस जेड का स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, समझे आप, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये लिख दिया सर। अब प्लस वाले में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत अगर आप कुछ लिखोगे भी सही तो 2xy वो लिख सकते हो, बाकी ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख दोगे तो भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना। ऐसा भले आप बोलो तो मैं लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ। चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो आप, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उससे लिख दिया मैंने, है ना, ये तो एक टर्म आ गई। इधर की तरफ देखो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए प्लस बी, है ना, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। एक ब्रैकेट भले यहां लगा लो आप, ये लो, ये लो, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा सोल्व और कर लेते हैं इनको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y जेड, इसके बाद एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद फिर एक्स माइनस अंदर भेजेंगे, माइनस का वाई माइनस का जेड, आंसर, ठीक है। जब अंदर माइनस का चिन्ह जाता है तो अंदर के साइन पलट जाते हैं। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है इसके जैसा ही, देख लो, बिल्कुल ये का यही सवाल है भैया, ऐसा का ऐसा ही सवाल है, होमवर्क है, आपको खुद को ही करना है, ठीक है। अब आता है भैया ये वाला सवाल, ए की पावर 4 ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या है, ए माइनस बी
का होल स्क्वायर, खत्म। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। आपको बस पहचानना है कि हाँ एक ही जगह कौन है, एक ही जगह ए स्क्वायर लिखा हुआ है, बाकी और कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक ही जगह ए स्क्वायर लिख दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, खत्म काम बस, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, द मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं अब यहाँ पर, है ना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भैया आपको 9th क्लास में भी आएंगे, 10th क्लास में भी आएंगे, और इन तीनों में से एक सवाल आने के चांसेस होते भी हैं, है ना। सबसे पहला सवाल देख लो अब ये बिल्कुल अलग पैटर्न के सवाल है, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि सर इसका जो रूप है वो कुछ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ऐसे आएगा मन में। ऑब्वियस सी बात है, हम अभी तक ऐसे ही पढ़ के आए हैं, तो बिल्कुल वैसे ही सोचेंगे कि हाँ यार ये तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जैसा दिख रहा है। पर वहाँ एक लोचा था, वहाँ क्या हो रहा था कि स्क्वायर हो रही थी चीज़ें, जैसे यहाँ 9 होता था तो 3 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर मिलते थे, पर 8 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे समझो कि ये लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिख दिया, तो आप जो है वहाँ पर ऐसा लिख पा रहे थे, ऐसा मतलब आप ऐसे स्क्वायर कर पा रहे थे, ऐसे स्क्वायर कर पा रहे थे, पर यहाँ पर आप स्क्वायर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि 8 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर अलग ही पैटर्न चलेगा, है ना। इस सवाल को करने का तरीका भी अलग रहेगा। क्या रहेगा देखो, आपको यहाँ क्या करना है, 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका जोड़, 2 नंबर ऐसे सोचने, नंबर सोचने आपको अपनी खोपड़िया में, जिनका जोड़, जिनका सम जो है वो कितना आ जाए सर, वो आ जाए p के आगे जो लिखा हुआ है वो 6। यहाँ आगे मैंने कोई साइन की बात नहीं करी, कुछ चिन्ह वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, बस ये तो बिना चिन्ह के 6 लिख दो आप, साइन सम तो इतना आ जाए 6। और जिनका मल्टी मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई, है ना, वो कितना आ जाए, तो वो जो कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है उसको साइन के साथ में लिखना है, मतलब प्लस का 8। मैं बता रहा हूँ ये हर टीचर अलग अलग अपने अपने तरीके से समझाता है, मेरा तरीका ये है, इससे फटाफट आंसर आते हैं, ठीक है। इस वाले को तो मल्टी को तो आप साइन के साथ लिखो। अब आपको 2 नंबर ऐसे सोचने हैं अपने दिमाग से जिनको जोड़ने पर तो 6 आए, जिनका सम तो 6 आए और जिनका मल्टी जो है वो 8 आए। अब बताओ वो 2 नंबर कौन से हैं, तो आपको समझ में आएगा कि वो 2 नंबर है 4 और 2। कौन है बेटा वो 2 नंबर, बोलो जल्दी से, कौन है वो 2 नंबर। हाँ सर वो 4 और 2 है सर, वो 2 नंबर 4 और 2 है, ठीक है, बढ़िया। अगर आपको ये समझ पड़ गया है तो बस फिर सवाल में अब कुछ नहीं बचा। करना क्या है आपको, इस p स्क्वायर को नहीं छेड़ेंगे, p स्क्वायर ऐसा का ऐसा आएगा, प्लस का चिन्ह भी ऐसा का ऐसा आएगा। बस ये जो 6 है, इस 6 को आप लिख दो 4 + 2, 4 + 2 लिख दो आप इसको, ऐसा 4 + 2, ठीक है। इस 6 को लिख दिया मैंने 4 + 2, बाकी किसी को नहीं छेड़ा। पीछे p था, p लगा दिया, पीछे प्लस का 8 था, प्लस का 8 लगा दिया। देखो मैंने और कोई सी भी चीज नहीं छेड़ी बेटा, सिर्फ और सिर्फ जो बीच में 6 है ना, 6 उसी को लिख दिया मैंने 4 + 2, बस और कुछ नहीं छेड़ा। p स्क्वायर प्लस मल्टी कर देते हैं 4p + 2p + 8, है ना। अब आप इनमें कॉमन ले लो, यहां पर देखो आप कॉमन, p स्क्वायर और p में क्या कॉमन है, छोटी पावर कॉमन आती है p, अंदर क्या बचा p + 4, एक पावर बाहर ले लोगे तो एक पावर अंदर बचेगी, सही, तो p और +4 प्लस 2 और 8 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन आता है सर, तो p + 4। अब तो आपको आ गया होगा, नहीं आया होगा तो अभी भी आप एलसीएम का तरीका है इसे, उससे लिख लेना बराबर तरीके से। p + 4 इसमें भी है और p + 4 इसमें भी है, p + 4 आपने लिया, इधर से आएगा p और इधर से आएगा 2, आंसर, ठीक है। ये अपना फैक्टराइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा काम आएगा ये वाला, एक आने के चांसेस भी है इसके, ठीक है ऐसा। तो ये हमारा जो पहला सवाल है, चलो मैंने इधर लिख दिया है, कोई बात नहीं, वो सवाल यहाँ स्टार्ट होना था, ठीक है। अब दूसरा सवाल करते हैं, q² - 10q + 21 वाला, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, आपको 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका सम कितना आ जाए, सम तो 10 आ जाए। इस 10 के आगे का साइन नहीं देखना, मैं पहले ही बोल चुका हूं, यहाँ पे साइन नहीं देखते, लेकिन जो मल्टी वाला होता है, जो गुणा होते हैं, वहां पर भैया साइन के साथ लिखते हैं, और वो है +21। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको सब समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है ऐसा, यहाँ साइन के साथ 2 नंबर सोचो जिनको जोड़ने पर तो 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 21 आ जाए। तो आपको समझ में आया होगा कि सर वो 2 नंबर जो है वो 7 और 3 है सर, ठीक है। अब क्या करना है, q² लिख दो आप
10 को लिख दो आप 7 + 3, 10 को लिख दो 7 + 3, क्यू ऐसा का ऐसा, प्लस 21 आप ऐसा का ऐसा लिख दो, है ना। फिर देखो आप Q² माइनस Q को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7Q + 3Q + 21। अब आप माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस अंदर भेज रहे बेटा, देखना Q² माइनस माइनस अंदर गया 7Q, माइनस अंदर गया 3Q + 21। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया जैसे ही माइनस अंदर जाता है चिन्ह पलट जाते हैं, साइन पलट जाते हैं, तो प्लस का हो जाता है माइनस। इसमें और इसमें अब कॉमन लेने की बारी, Q² और Q में छोटी पावर कॉमन आएगी Q, एक पावर यहाँ ही बचेगी Q - 7, माइनस का 3 कॉमन आएगा, 21 और 3 में से 3 डिवाइड करता है 21 को, इसलिए 3 कॉमन आएगा। ये बात मैं आपको पहले एक्सरसाइज 12.1 में भी समझा चुका हूँ, ये सब पता होना चाहिए अब तो, मतलब बहुत आगे आ गए हम लोग। माइनस का 3, इधर से क्या बचा, इधर से Q बचेगा। जब आप माइनस की चीज कॉमन लेते हो तो अंदर का साइन पलट जाता है, प्लस का हो जाता है माइनस। ठीक है, तो 3 अगर आपने बाहर खींच लिया है तो 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। नहीं आता है डायरेक्ट तो एलसीएम है इसे 7 × 3 ऐसे तोड़ तोड़ के लिख ही लो फिर तो, है ना। चलो Q - 7 इसमें भी है, Q - 7 इसमें भी है, Q - 7 आपने लिखा, इधर से क्या बचेगा Q - 3 आंसर। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P² + 6P ± देखो सम कितना चाहिए, सम चाहिए हमको भैया 6, कितना चाहिए 6, मल्टी गुणा हमको कितना चाहिए, वो साइन के साथ चाहिए, मतलब माइनस का 16। अगर किसी बच्चे ने साइन नहीं लगाया होता उसका सवाल गलत होने लग जाता। आपको 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़ने पर तो 6 आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 16 आए, तो आप जब दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि सर वो 2 नंबर 8 और -2 है। कौन है, 8 और -2 है। देख लो आप, 8 में -2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, है ना, और 8 × -2 करेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। तो करना क्या है, करना बहुत सिंपल सा काम है भैया, जो P² है उसको एज इट इज लिखेंगे, बस 6 को लिख देंगे, 8 - 2 P ऐसा का ऐसा और माइनस का 16 लिख देंगे। P² प्लस P का मल्टी करेंगे 8P - 2P - 16। ठीक है, इधर इनमें से कॉमन लेंगे और एक उधर से लेंगे, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, P कॉमन आ रहा है, तो P कॉमन लेंगे तो P + 8। ये देखो ना आप, देखो ना ये देखो ना इधर से ऐसा, तो P कॉमन लिया तो P + 8। अब इधर से माइनस का 2 कॉमन लेंगे, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा P + 8। देखो ना आप, -2 कॉमन लिया तो P बचा वहां पर, माइनस का साइन कॉमन ले रहे तो अंदर का चिन्ह पलट जाएगा, साइन पलट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस, इसलिए प्लस लगाया। 2 कॉमन लिया है 16 में से तो 8 बचेंगे तो 8 लिख दिए। P + 8 P + 8, फिर कॉमन आया P + 8, तो क्या बचा भैया, इधर से P - 2 बच गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा भैया एक और एक्सरसाइज खत्म होती है बच्चों। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन को दबा लेना भैया, लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। मैं आपको इसी तरीके से सारे वीडियो पढ़ाता रहूंगा बच्चों। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।